सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। मसीह सेवाश्रम स्कूल के इस शैक्षणिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का जो काव्य खंड है उस पाठ का अध्ययन करेंगे, पहले पाठ का, जिसमें पहले पद का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। दूसरे पद का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे पद की तरफ। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण ज्ञान जगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। इस पद में सूरदास जी सगुण भक्ति की उपासना के बारे में वर्णन किए हैं और इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि निर्गुण भक्ति की उपासना करना कठिन है, उसमें क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, उसी के बारे में सूरदास जी इसका वर्णन किए हैं। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है अविनाशी, जो दिखाई न दे सके ऐसा ईश्वर जो अगोचर हो। अविगत माने निर्गुण, गति कुछ कहत न आवे, वह निर्गुण ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसके गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कह रहे हैं आगे कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को प्राप्त तो करता है, हृदय में उसकी अनुभूति करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे कहते हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कह रहे हैं कि परम स्वाद जो उसको प्राप्त कर लेता है, यानी उस निर्गुण ईश्वर के परम सत्ता को जो प्राप्त कर लेता है, उसकी अनुभूति को जो प्राप्त कर लेता है, उसको अमित तोष उपजावे। उसके हृदय में एक असीम संतोष, तोष का मतलब होता है संतोष और अमित का मतलब होता है असीम, असीम संतोष उत्पन्न होता है। मतलब जो उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है या उसकी अनुभूति कर लेता है, उसको असीम संतोष उत्पन्न होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। आगे कहते हैं कि मन और वाणी से वह ईश्वर अगम और अगोचर है। अगम का मतलब जहां जाना दुष्कर हो, कठिन हो, और अगोचर मतलब जो दिखाई नहीं देता हो। तो उस निर्गुण ब्रह्म के पास जाना बहुत कठिन है और वह दिखाई भी नहीं देता है। मन और वाणी से ये दोनों तरह से अगम और अगोचर है। सो जाने जो पावे, लेकिन जो इसे जान लेता उसको वह उसे प्राप्त तो कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या यह है, आगे वर्णन करते हुए कहते हैं रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु निरालंबित धावे। कह रहे हैं उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई रेख, न कोई उसकी आकृति है, न उसका कोई विशेषता है, न कोई जाति है, न वहां तक पहुंचने का कोई जुगत, कोई उपाय है। तो जब यह किसी प्रकार से वहां पहुंचना कठिन है तो निरालंबित धावे, निरालंबन बिना आलंबन के, बिना सहारे के हम किस तरह से उसके पास धावे, दौड़ना, मन किस तरह दौड़े, अर्थात वहां तक कैसे जाएं। आगे कहते हैं सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं तो जब मैंने जाना कि सब विधि मैंने हर प्रकार से जब मैंने जाना अगम है, वह वहां जाना बहुत कठिन है, यह विचार करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं तब मैं सगुण पद गाता हूं, अर्थात सगुण ईश्वर की उपासना करता हूं। मतलब जब मैं हर प्रकार से जब जान लिया कि वहां पहुंचना कठिन है, तब मैंने महसूस किया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की ही उपासना करता हूं। तो यह इसका व्याख्या रहा। अब काव्यगत सौंदर्य की मैं चर्चा कर लेता हूं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा। अगर रस की बात किया जाए तो इसमें भक्ति रस हो जाएगा, गुण माधुर्य गुण हो जाएगा। अलंकार की बात करते हैं तो इसमें रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अगर शब्द शक्ति की बात किया जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है।
और अगर छंद की बात किया जाए तो यह गेय पद है। तो इस तरह से आपका यह दूसरा पद समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के पद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।